वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आईपीएल जोरों शोर से जारी है और सबसे ज्यादा जो मैच आज इंटरेस्टिंग हुआ है, आप जो मर्जी कह लें कि चेन्नई वाला मुंबई वाला मैच बहुत कमाल का होता है, एक क्लासिक गेम है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान का जो मैच हुआ है, दैट वाज इनक्रेडिबल। रन की बरसात हो रही थी, बौछार हो रही थी, और फिर साथ ही साथ चेन्नई जो है वो आज का मैच जीत गए हैं, सनराइजर्स हैदराबाद आज का मैच जीत गए हैं। 3 मैचेस हुए और 3 मैचेस में इतना कुछ हो गया है कि मैं सोच रही हूँ कि आने वाले मैचेस में मजीद क्या क्या होना है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स रहे आज के। चेन्नई वाला मैच तो वही सारे रिकॉर्ड तोड़ गया, क्योंकि MS धोनी थाला फॉर अ रीजन, वो आपको ग्राउंड में नजर आए, वो आपको क्रीज पर नजर आया, और जो शोर था क्राउड का वो नेक्स्ट लेवल का था। उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग विद मुंबई इंडियंस, इसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रीसेंट मैच की सबसे पहले बात करते हैं जो आज हुआ है मुंबई इंडियंस के साथ। मतलब मुंबई इंडियंस इतनी ऑफ कलर क्यों नजर आ रही है? सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है या आप सबको नजर आई, या फिर यूं कह लें कि बुमराह भी नहीं है, हार्दिक पर बैन लगा हुआ था मैच का, वो भी नहीं थे। मतलब काफी मुझे ऑफ कलर से नजर आई। बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में रोहित पर रिलाई करते हैं, लेकिन रोहित उस तरह से नहीं कर पाए। और इसी पिच पर अगर आपने इतना मैच फंसा लिया था आखिर तक, तो आप ये मैच जो है वो अगर 20-25 रन और कर लेते तो शायद जीत जाते। बट बैटिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुंबई के। और व्हेन इट कम्स टू चेन्नई सुपर किंग्स, तो जब इन जैसी टीम्स हो तो फिर आप नहीं कुछ कर पाते, फिर आप बेबस दिखाई देते हो। और चेन्नई ने वैसे ही करता दिखाई दिया। खास तौर पर क्रेडिट जाता है रचिन रविंद्रा को, और वो बार बार अपनी परफॉर्मेंस से ये प्रूव करते हैं कि इज वन ऑफ द बेस्ट इन करंट लॉट, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। सिचुएशन के हिसाब से खेले, कोई जल्दबाजी भी नजर नहीं आई। बहुत बैलेंस इनिंग के साथ जो है वो शुरू से आखिर तक अपनी इनिंग को लेकर चले, टीम का सारा प्रेशर अपने ऊपर रखा, और फिर जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर आकर फिनिश किया है छक्का मार के, डेट वाज आउटस्टैंडिंग। तो यही खास बात होती है जब आप अपनी टीम की जो सिलेक्शन होती है ना, वो काफी कैलकुलेटेड होकर करते हैं। और यहाँ पर चेन्नई को क्रेडिट जाता है कि इनका स्क्वाड बैलेंस है, कैलकुलेटेड है। फिर सबसे बड़ी बात, नूर, मतलब क्या कमाल का। आज ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का वक्त चल रहा है, और लेफ्ट आर्म स्पिन का राज ही राज नजर आया इस मैच के अंदर। चाहे फिर आप वो विघ्नेश की बॉलिंग देख लें या फिर आप नूर की बॉलिंग देख लें, नूर गॉट 4 विकेट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थी। वो जो स्पेल था ना, दैट वाज द रियल डिफरेंस बिटवीन चेन्नई एंड मुंबई। ऑल दो विघ्नेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, ही गॉट विकेट्स, बहुत इंप्रेसिव नजर आया। वो जो इम्पैक्ट लिखा हुआ था उनके नाम के आगे, वो इम्पैक्ट नजर भी आया उनके आने से टीम में, और काफी उन्होंने जो है वो अच्छा किया। बट वही बात हो जाती है कि जब आप स्टार्टिंग से प्रेशर नहीं बनाते हो, फिर जब आप ओपनर को आउट ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट विकेट है उसको नहीं ले पा रहे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। फिर लास्ट में हमने देखा कि एक के बाद एक विकेट गिरती है, और किस फैशन में गिरती है चेन्नई की वो समझ नहीं आया। बट थाला वो क्रीज पर आए, और जब वो क्रीज पे आए तो मैं भी सारे काम छोड़ के बैठ गई थी, बिकॉज मुझे पता था कि 4 रन चाहिए, मतलब 4 रन में क्या ही हो जाएगा। बट हम सब फैंस को इंतजार होता है उनकी बैटिंग का। और आज उन्होंने वो जो स्टंप किया है, मतलब दैट वाज आउटस्टैंडिंग। 0.12 सेकेंड, 0.12 सेकेंड का उन्होंने जो है वो रिएक्शन टाइम था उनका। ही वाज सो क्विक इन दिस एज। मतलब आप ये सोचें कि इस एज में प्लेयर्स रिटायरमेंट का सोचते हैं, फैमिली, घर, ये सारी चीजें, बट ही इज प्लेइंग इन आईपीएल फॉर हिज फैंस। और अपने फैंस के लिए खेलना बहुत जरूरी होता है कुछ प्लेयर्स के लिए, और वो खेल रहे हैं। और वो खेल नहीं रहे बल्कि वो इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। जो आज उन्होंने स्टंप किया है वो मतलब इनक्रेडिबल था, और वो सबको शॉक कर गया उनका। तो एमएसडी एमएसडी है, उनकी कोई बराबरी नहीं है। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद वाले मैच के बारे में। तो भाई कौन सी टीम है, कहाँ से आई है ये टीम? मतलब ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? एक मॉडर्न डे क्रिकेट होती है, वो हम सब देख रहे हैं, आसपास हो रही है। बट इनकी क्रिकेट ना मॉडर्न डे क्रिकेट से भी 4 हाथ आगे। यार भाई साहब, आप इनके मतलब स्ट्राइक रेट देख लो, 200 का स्ट्राइक रेट, हर बैटर का 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। कोई बैटर 200 से ब्लो गया ही नहीं है। ये माइंड ब्लोइंग है कि इतना पूरा मैच हो गया 20 ओवर्स का, और इनका एक भी बैटर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मैच के फेज में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया कि 200 से ब्लो गया।
200 प्लस का स्ट्राइक रेट था हर बैटर का। ट्रेविस हेड ने स्टार्ट में कमाल की बैटिंग की एंड देन ईशान किशन की भी एक अनटोल्ड स्टोरी है। उनको काफी कुछ कहा भी जाता है और डिस्पाइट गिविंग परफॉर्मेंसेस वो उस तरह से टीम इंडिया में नजर भी नहीं आते। अब वो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बात होती है कि ये मसला है उनमें, वो मसला है, बट इज अ गुड परफॉर्मर। और वो उन्होंने पहले मैच में ही बता दिया कि वो सनराइजर्स हैदराबाद में क्यों मौजूद है। उनका होना मेरे ख्याल से और ज्यादा पावरफुल बना गया है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग को। बॉलिंग में कमिंस जैसा नाम है, लेकिन बैटिंग सारा काम कर देती है। बैटिंग 80% जॉब कर देती है। फिर बॉलिंग की बारी आती है, अगर उनका बुरा दिन भी आता है तो बैटिंग इतना कुछ कर चुकी होती है कि फिर मसला नहीं होता। और खास तौर पर जब वो पहले बैटिंग कर रहे हो, सनराइजर्स हैदराबाद जब जब पहले बैटिंग करता है वो बहुत बड़ा टारगेट देता है। हाँ, सेकंड बैटिंग में थोड़ी मुश्किलात में दिखाई देती है सनराइजर्स हैदराबाद, बट दे आर आउटस्टैंडिंग। मतलब अभिषेक की बात कर लें, ट्रेविस की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, हर बैटर की ऑल वर टू गुड। मतलब हर लिहाज से दे आर अ टीम जो कि आगे जाने की सलाहियत रखती है और शायद फाइनल में पहुंचने की भी सलाहियत रखती है। बट राजस्थान रॉयल्स, what a great team and what a great fight back they put, because 286 जब आप देखते हो ना, तो आप शायद ग्राउंड में आने से पहले ही 30% अपने माइंड में सोच लेते हो कि नहीं हो सकता। बट जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है, वो चाहे फिर ध्रुव जुरेल हो, चाहे फिर वो संजू सैमसन का स्टार्ट हो, फायरिंग स्टार्ट, उन सारी चीजों को देख के लग रहा है कि राजस्थान इज हेयर टू मेक एन स्टेटमेंट। और वो चीज आपको उनकी बैटिंग में नजर आई। 242 तक गए, इतना बड़ा टोटल करके भी सनराइजर्स हैदराबाद 44 रन से हारे हैं, बस 44 रन से। हमसे पूछे, हमने आज न्यूजीलैंड को करवा लिया 200 से ऊपर और फिर 105 पे ऑल आउट भी हो गए, तो ये होती है टेंशन टीम्स के लिए और खास तौर पर हम जैसी टीम्स के लिए। बट राजस्थान ने या आईपीएल की बाकी टीम्स ये यार बार बार बता रहे हैं कि आईपीएल एक ट्रेंड सेटर है। अब ये जो 286 बन रहा है ना, ये नॉर्मल होता जाएगा। इट इज बिकमिंग नॉर्मल नाउ एंड इन इंटरनेशनल क्रिकेट ये आपको बड़ा नॉर्मल सा लगेगा अब बनना, बिकॉज अब ऐसा लगने लगा है कि बॉलर्स के लिए सिर्फ बुरा ही बुरा लिखा हुआ है। पिच इस तरह की होती है, कंडीशंस इस तरह की होती है कि बैटर्स के लिए इट्स लाइक हेवन, बट फॉर बॉलर्स इट इज अ हेल्प। तो ये चीजें मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा सा मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपको बेटर करने की जरूरत है कि इतने रन्स भी ना पड़े कि बॉलर्स के पास फिर कुछ हो ही नहीं ऑफर करने के लिए। बहरहाल इट वाज अ गुड मैच, बड़ा एंजॉय किया हमने उस मैच को देखकर। आई होप आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।